ठीक है, मैं आप लोगों को सेकंड टाइम बताती हूँ। आप कर रहे हो स्क्रीन शेयर? ठीक है, ठीक है। अभी कोमल आपका तो इश्यू सॉल्व हो गया ना? अभी बस आपको क्या करना है पता है? आपको बस यूआरएल हिट करना है, जो भी आपने आपने होम 2 लिख रखा है ना? सो ए डबल पी आई करके लिखना बेस ऐप के आगे और होम 2 करके जल्दी से स्लैश करके गिट ब्राउज़र पे ना वो करके देखो, हिट करके देखो। ओके? और मुझे आउटपुट बताओ जल्दी से। ठीक है साक्षी, अंशिका दिखाओ। हुँ, ठीक है, रन करके देखो। एक काम करो साक्षी, एक काम करो अंशिका, वो जो आपको 3 बटन दिख रहा है, 3 डॉट दिख रहा है टर्मिनल के साइड में राइट पे बॉटम, हाँ, क्लिक करो इस पे। हम्म, इसके बगल में एक एरो है, उस पे क्लिक करो। इस साइड ना, हाँ, इस पे आप जाओ, सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पे जाओ। यहाँ पे आप, हाँ, इसको कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दो। ठीक है, अभी ये दोनों टर्मिनल है ना, इसको किल कर दो। जो डस्टबिन का बटन आता है ना उससे, कंट्रोल जे करो अभी। ठीक है, अभी तुमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग भी इसी तरीके से कर लेना, बार बार कमांड वो पावर शेल ओपन हो जाता है ना डिफॉल्ट में। क्या प्रॉब्लम है इसमें? पेज 1 कॉपी करो और ऊपर पेस्ट करो। जो नीचे दिख रहा है लाइन नंबर 2, ये 2.2 करके, हाँ, ये शुरू का एंड पॉइंट कॉपी करो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्लैश तक के कॉपी करो। हाँ, ऊपर जाके हटा देना, वो ऊपर जो यूआरएल है ना वहाँ पे पेस्ट करो। हाँ, स्लैश के बाद पेस्ट करना ना। अब ये हटा दो, इसे भी हटाओ, एक लाइन, एक थोड़ा सा स्पेस है वो, एंटर कर दो। ठीक है, सो अब आप 8000 पे आ जाओ। वो जो वहाँ पे है ना, पहले तो आपने ये चीज़ ना गलत की है। आपने क्या किया है, क्या किया है आपने, जो अपना मेन प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर ही आपने चीज़ों को डाल दिया है, ये उसका जो यूआरएल है ना वो वहीं पे डाल दिया है। तो इस तरीके से कभी भी काम नहीं करना। ओके, अब 8000 में आ जाओ, मैं आप लोगों को ये चीज़ वापस से रिपीट करती हूँ। एंटर करो। सो ठीक है, आपको पेज नॉट फाउंड जब भी जेंको बताता है और आप डीबग फॉल्स में, डीबग ट्रू में होते हो, डीबग ट्रू मतलब कि सेटिंग्स डॉट पाई में डीबग ट्रू के ट्रू में होते हो, डीबग इक्वल टू ट्रू करते हो, तो वहां पर, हेलो, आ रही है अभी? जब भी आप डीबग इक्वल टू क्या करते हो, ट्रू करते हो, मतलब कि आप खुद को ये परमिशन दे रहे हो या डेवलपर्स को ये परमिशन दे रहे हो या फिर जो आपके यूजर्स हैं आप उनको ये परमिशन दे रहे हो कि भाई मेरा जो एरर है वो खुला देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये चीज आपने कहाँ डिफाइन की हुई है? ये चीज आपने डिफाइन की हुई है सेटिंग्स डॉट पाई में डीबग इक्वल टू
फॉल्स और ट्रू पे, ठीक है? वहाँ पे आप या तो फॉल्स लिख सकते हो या तो ट्रू लिख सकते हो। ट्रू लिख सकने का मतलब ये है कि आप एरर देख सकते हो। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, settings.py में जाओ। वो देखो लास्ट में लिखा हुआ है, हाँ। इस पे टॉप पे जाओ, सबसे टॉप पे। नीचे आओ, ये देखो debug इक्वल टू ट्रू, 26 नंबर लाइन। जब हमने settings.py फाइल कवर की थी, यार उस टाइम पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। अपन एक काम करेंगे क्या, एक settings.py का फिर से एक छोटा सा सेशन ले लेंगे, 10-15 मिनट में मैं पूरा खत्म कर दूंगी और वो वीडियो डाल के वहां पे मैं रख दूंगी, तो तुम लोग वो देख सकते हो ना एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने कल यूज़ किया ना स्क्रीन रिकॉर्डर, ये तो मतलब ठीक लग रहा है मुझे, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही वॉइस की भी, तो मैं कर सकती हूँ इस पे। ठीक है, डीबग इक्वल टू फॉल्स करो, ट्रू को रिप्लेस कर दो, एंटर करो। ओके, अभी रन करो वापस से, री रन करो। सेटिंग्स डॉट पाई में जब भी आप चेंजेस करते हो ना, तो वो आपको तुरंत एरर दे देगा। जल्दी से करो, हाँ। अच्छा हाँ, अलाउड होस्ट में डालना पड़ेगा, ये अलग। उसके अंदर ना क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स में स्टार डाल दो। अभी रन करो, जाओ रिफ्रेश करो, कंट्रोल आर करो। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है? इसके एरर में और उसके एरर में, यहाँ पे आपको नॉट फाउंड दिखा रहा है और बस आपको वही दिखाएगा, आपको कुछ भी एरर नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली किस पर्पस की वजह से आ रहा है, किस चीज़ की वजह से आ रहा है। ठीक है, सो ये डिबग ट्रू और डिबग फॉल्स करने पे ये डिफरेंस आता है। ओके, अभी जाओ सेटिंग्स डॉट पाई में जाओ। ये चीज़ सभी को क्लियर है ना? यस, काइंड ऑफ एक्सेप्शन जैसा है, और जेंगो खुद वो पेज बनाता है नॉट फाउंड वाला, और वो एरर आपको डाल के देता है। हर केस में वो आपको वही एरर दिखाएगा। अगर आप डिबग फॉल्स करोगे तो और आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली किस वजह से आ रहा है, बट एज ए डेवलपर हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली किस पर्पज से किस पॉइंट पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करो, ये दोनों जो लाइन लिखी है ना आपने, ये कमेंट कर दो और नया लाइन लिखो जिसमें डिबग ट्रू लिख देना और अलाउड होस्ट को ब्लैंक डाल दो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हमने सिंगल कोट में स्टार क्यों लिखा? स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल होता है ना जेंगो में। अब जब भी हम सारी चीज़ों को अलाउ कर देते हैं, सीधा कॉपी कर लो ना ऊपर से। जब भी हम स्टार लिखते हैं मतलब कि ऑल होता है, तो अलाउड होस्ट में जब हमने एम्प्टी लिख दिया था और जब हमने वहाँ पे कुछ नहीं डाला था, इसका मतलब जब हम सिक्योरिटी भी नहीं डाल रहे हैं ना, जब हम डिबग फॉल्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी वापस से रन कर लो और चले जाओ वहाँ पे येलो वाले पेज पे। बट अगर आपने वहाँ पे डिबग ट्रू रख रखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई अब तुम अपने अलाउड होस्ट में किस-किस को डाल रहे हो। सेटिंग्स में या फिर पूरे ऐप में सारी चीज़ें एक-दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है? तो आपको बताना पड़ेगा आपके अलाउड होस्ट में आप किस-किस होस्ट को अलाउ कर रहे हो। आप facebook.com डाल सकते हो, आप instagram.com डाल सकते हो, जिसको भी आप चाहते हो कि मेरा ये कोड एक्सेस हो। तो आप लोकल होस्ट में क्या डालोगे? 127 वाला डालोगे, ठीक है? अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहाँ से कॉपी करूँ करके, तो आप वहाँ पे ऑल अलाउ कर दोगे कि भाई फ़ेसबुक वाला भी अलाउ है, इंस्टाग्राम भी अलाउ है, लोकल होस्ट भी अलाउ है, इन शॉर्ट सब अलाउड है। तो इसके लिए आपने सिंगल कोट्स में के साथ स्टार डाला है, ओके? क्लियर है आपको?
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेज नॉट फाउंड में जभी भी जेंगो इस तरीके का एरर देता है और जब हम डीबग इक्वल टू ट्रू रखते हैं तो उस टाइम पे वो नीचे बताता है कि भाई तुम्हारे पास ये यूआरएल तो नहीं है, पर तुम्हारे पास ये यूआरएल्स हैं, ये एंड पॉइंट्स हैं, आप इन्हें हिट कर सकते हो करके। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं है। याद है क्या मैंने आप लोगों को ये बताया था? जितने भी यूआरएल रहेंगे वो आपको इस पेज में दिखेंगे करके, याद है? ठीक है। सो आज से ये चीज़ जानूँ। हाँ, बोलो। नहीं, डिबग ट्रू में ना नहीं आता है। नहीं, डिबग ट्रू में तो नॉट फाउंड वाला मतलब समझ नहीं आया मेरे को क्या बोल रहा हूँ। हुँ। नहीं, डिबग फॉल्स रखा था। नहीं, तभी डिबग फॉल्स रखा था। बाय डिफ़ॉल्ट ना फॉल्स रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ना फॉल्स रहता है। जेंगो में क्या होता है ना, अगर आप डिबग ट्रू कर दोगे ना, तो आपको वो एरर नहीं दिखा सकता है। उसका रूल ही ये है। ठीक है? तो अभी क्या है, अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, अगर पेज नॉट फाउंड है तो उसके नीचे जितने भी यूआरएल रहेंगे वो आप लोगों को दिख जाएँगे। तो आप वहाँ से डायरेक्टली उठा के एंड पॉइंट में डाल के चेक कर सकते हो। और अगर आप ऐप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे सिर्फ़ ऐप APPI इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी। मतलब सारे यूआरएल्स दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है? बट सामने प्रीफिक्स लगा होगा, ओके? तो ठीक है, अभी आपने ये चीज़ तो कर ली है। अंशिका आपका भी इश्यू सॉल्व हो गया है ना? तो अभी आपको क्या करना है, ये जो चीज़ आपने यहाँ पे की है, आपको ऐप पे आपको उसको ऐप के अंदर करना है और आप उस यूआरएल को अपने जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर रजिस्टर करोगे। url.py माय प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, वो देखो साइड में रखा हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपने वो सिंगल कोट्स में रख रखा है ना, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स डाल दोगे तो आपको प्रीफिक्स डालना पड़ेगा। डाल के देखो, एपी लिख के देखो। अब जाओ वहाँ पे रिफ्रेश करो, कंट्रोल आर करके। कंट्रोल आर करो, हमेशा शॉर्टकट यूज़ किया करो, ठीक है? फास्ट हो जाएगी चीज़ें। और सेकंड थिंग ये, देखो आपको एपीआई करके दिख गया ना? तो मतलब आपको एपीआई के आगे वो अपना चीज़ डालना पड़ेगा आपको, ठीक है? अभी एक काम करो, स्लैश एपीआई करके एंटर करो। हाँ, क्या आता है वो चेक करते हैं। दिखा आपको? नहीं, वो बोल रहा है आपको कि भाई एपीआई तो नहीं है, एपीआई के अंदर तुम ये डालोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी करके। समझ में आया? तो आप जैसे-जैसे डालते जाओगे ना, आपको उसके आगे का पाथ खुद ब खुद जेंगो बताते जाएगा। बट आपको इसके भरोसे नहीं रहना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे गेट करना है करके। किस पे? करेक्ट। हाँ, सो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ैक्टली आपको क्या जानना है, वो आप मेरे को थोड़ा-सा बताओ? ठीक है, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ माय प्रोजेक्ट से, ओके? माय प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट का नेम है, ओके? init.py जो फाइल है, ये आपकी अ ये आपकी इनिशियलाइज़ करने वाली फ़ाइल है जिसको आप नहीं छेड़ते हो। ASGI और WSGI को आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इग्नोर कर दो क्योंकि वो सिंक्रोनस रिलेशनशिप बनाने के लिए, सिंक्रोनस कनेक्शन बनाने के लिए और साथ ही साथ वो जब हम नोटिफ़िकेशन या सिग्नल्स इस तरीके की चीज़ों को जब हम डालते हैं, तो वहाँ पर वो काम आता है, ठीक है? समझ में आया?
और इसके बाद आती है सेटिंग्स डॉट पाई फाइल। सेटिंग्स डॉट पाई फाइल सबसे ज़्यादा, एक काम करो, जिस फाइल का नाम ले रही हूँ ना वो फाइल ओपन करते जाओ। सेटिंग्स डॉट पाई फाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल होती है। इस फाइल के बारे में मैंने पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। बट मैं सोच रही हूँ ना हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से एक छोटा-सा 10 मिनट का सेशन रखें जिसमें सेटिंग्स डॉट पाई फाइल को कवर कर लें, ओके? या फिर आज क्लास के एंड पे करते हैं, तो मैं क्या करूँगी, सेटिंग्स डॉट पाई फाइल करके ही मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, तो आपको पर्टिकुलर उस फाइल के बारे में पता चल जाएगा। ये फाइल जितनी क्या बोलते हैं, ईज़िली बनी हुई हमारे सामने दिख रही है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत 80% काम जेंको ने कर दिया है, इसलिए हमें वो फाइल पे कुछ काम करना नहीं पड़ता है। नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिर्फ़ इंस्टॉल्ड ऐप ऐड करना पड़ता है, और सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में सारी की सारी सिक्योर चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में जब आप नया ऐप क्रिएट करते हो तो वो ऐप आप इंस्टॉल्ड ऐप में डालते हो, दैट्स इट। अभी के लिए आपका उतना ही काम होता है। जब आप टेम्पलेट्स को इंट्रोड्यूस करते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो आप वहाँ के एड्रेस को डालते हो अपने टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पे, जो हमारे सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में होता है, ओके? ये होता है सेटिंग्स डॉट पाई फाइल का काम अभी के लिए, जब आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो। यूआरएल्स डॉट पाई फाइल क्या होती है? अब यूआरएल्स डॉट पाई फाइल ये होती है जो मल्टीपल ऐप्स के अ, यूआरएल को हम उसका एड्रेस मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल के साथ जोड़ते हैं, ओके? लाइक हम लोग बहुत सारे यूआरएल को कनेक्ट करते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के साथ में। क्यों हम चाहें तो 2 तरीके से यूआरएल को रजिस्टर कर सकते हैं। या तो हम, जो हमारे पास 50,000 यूआरएल है, जो हमारे, मान लेते हैं हमारे पास 50,000 एंड पॉइंट है, या तो हम 50,000 एंड पॉइंट्स को अपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर डालते जाएँ, वो फाइल भी डाल दें, वो एड्रेस भी डाल दें, एंड पॉइंट भी डाल दें, सब कुछ कर दें। एक सिंगल प्रोजेक्ट के यूआरएल में। या तो फिर उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग अलग-अलग ऐप के साथ अलग-अलग यूआरएल बनाएँ और उसके साथ ऐड करें, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट हम करेंगे किस तरीके से? हम हर एक ऐप में अपना खुद का यूआरएल्स डॉट पाई फाइल बनाएँगे। उस यूआरएल्स डॉट पाई फाइल को हम लोग मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल्स डॉट पाई फाइल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है? जिसके वजह से हम जब ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल्स डॉट पाई फाइल को ओपन करो। मेन प्रोजेक्ट के, हाँ, ये जो हम कर रहे हैं ना, पाथ के बगल में इंक्लूड लिख के हम इंक्लूड कर रहे हैं पर्टिकुलर उस ऐप के सारे के सारे एंड पॉइंट्स को, यूआरएल को, जो हमने यूआरएल डॉट पाई फाइल में लिख रखा है, उसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल्स डॉट पाई फाइल में। समझ में आया इतना? तो हमें बहुत सारे यूआरएल बनाने पड़ेंगे। जितने हमारे पास ऐप्स हैं उतने हमारे पास यूआरएल डॉट पाई फाइल होंगे, और उतने यूआरएल डॉट पाई फाइल को हम लोग मेन प्रोजेक्ट पे इंक्लूड कर देंगे। अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर ऐप के, जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, उसके यूआरएल्स को हम एक्सेस किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? अंशिका, ये चीज़ क्लियर हुई? इसके बाद हमारे पास आता है व्यूज डॉट पाई। इसके बाद हम लोगों ने ये सेट माई प्रोजेक्ट को पूरा कवर कर लिया है ना। हमने इसकी इम्पोर्टेंस समझ ली कि इसमें कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल्स क्या क्या करती हैं। अब हम चलते हैं अपने ऐप की तरफ। तो हमारे ऐप का नाम है माई ऐप, जैसा कि अंशिका के ऐप का नाम है, वो एक ऐप का नाम है। हम ऐप क्रिएट करने के लिए कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा कमांड क्या होता है, जेंको हाइफन एडमिन स्टार्ट ऐप, और उसका एंड में हम लोग उस ऐप का नेम देते हैं। तो अंशिका ने अपने ऐप का नेम दिया है माई ऐप, ओके? अब इनिट करके फाइल यहाँ पर भी है, जो एक इनिशियलाइज्ड फाइल है जिसे हम टच नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है एडमिन डॉट पाई फाइल। एडमिन डॉट पाई फाइल में हम जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं अपने मॉडल्स डॉट पाई फाइल में, उस फाइल
को हम लोग एडमिन पे उस पर्टिकुलर डेटाबेस को उस टेबल को देखने के लिए हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है एडमिन डॉट पाई फाइल में। ओके, सो हम लोग उसे रजिस्टर करते हैं अपने एडमिन डॉट पाई फाइल में, जिस तरीके से अंशिका ने अभी कर रखा है। लाइन नंबर 3 में हमने क्या लिख रखा है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट, हमने इस तरीके से लिखा है। इसका मतलब क्या है, डॉट मॉडल्स मतलब रूट में एक फाइल है, रूट मतलब कि माई ऐप के कम के अंदर जितने भी, इस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है ना, वो हमारे लिए रूट है, वो हमारे लिए डॉट है। ओके, अगर हम इस फाइल के अंदर ही बात कर रहे हैं तो इस बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद है आप लोगों को? सो हम लोग यहाँ पे डॉट मॉडल्स लिख रहे हैं, मतलब कि पर्टिकुलर इस माई ऐप के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है मॉडल्स, जिसका नाम है मॉडल्स डॉट पाई। हम उसमें से स्टूडेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं। अंशिका ने उसको भी गलत तरीके से लिख रखा है, 3 4 5 लाइन जो थी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल लाइन लिख सकते हो, बस उसमें स्लैश कर करके उसको आप करेक्ट कर लेना। ओके, स्लैश कर करके, या तो फिर आप स्टार लिख दो, स्लैश नहीं, वो क्या बोलते हैं यार उसको, डैश डॉट के बाद रहता है ना जो, ग्रेटर देन, हाँ कॉमा, ग्रेटर देन वाले कमांड को आप जो बटन है ना वहीं पे, हाँ कॉमा कॉमा, कॉमा डाल डाल के आप कर सकते हो, डॉट नहीं, कॉमा कॉमा, हाँ ऐसे वाला स्टार्टिंग में डालो उसको, और ये नीचे के 2 लाइन्स हटा सकते हो। आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो फिर आप फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से आप इंपोर्ट करके अपने एडमिन साइट में रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर 7 नहीं लिखोगे तो आप क्या करोगे, तो आप स्टूडेंट का जो टेबल है वो आप अपने एडमिन पैनल पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। वो टेबल तो बना हुआ है वो, बट वो आपको एडमिन पैनल पे दिखेगा नहीं। तो इसके भी अलग-अलग यूज़ केसेस होते हैं। होता है कुछ मॉडल ऐसा होता है जो हमें सिर्फ़ बनाना होता है बट हमें दिखाना नहीं होता। तो उस केस में हम ऐसी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने सारे के सारे टेबल को रजिस्टर करें। कुछ टेबल होते हैं जिसे हम नहीं भी रजिस्टर करते हैं, ओके? अब इसके बाद आता है apps.py फाइल, जिसे हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो ऑलरेडी बनी-बुनाई होती है और अ, बस ये ऐप को रजिस्टर करने के लिए होती है, ठीक है? मॉडल्स.py में हम लोग सारे टेबल्स बनाते हैं, सारे मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम किस तरीके से बनाते हैं ये चीज़ आपको पता है, और इस चीज़ को बनाने के बाद हम लोग कुछ कमांड्स रन करते हैं, जैसे मेक माइग्रेशन, माइग्रेट। मेक माइग्रेशन करते हैं तो एक जो माइग्रेशंस करके फ़ोल्डर दिख रहा है ऊपर आपको माई ऐप के अंदर, वहाँ पे एक नया फ़ाइल क्रिएट होता है जो पाइथन ऑब्जेक्ट को जो पाइथन क्वेरी को एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट करता है, और हमारे उस जो हमारा जो माइग्रेट कमांड है पाइथन manage.py माइग्रेट, वो उसे इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट फाइल होता है टेस्ट.py, यहाँ पे हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। जैसे कि आप लोग अभी इनिशियल डेज़ में हो, अभी आप सीख रहे हो, तो आप इस फाइल को नहीं टच करते हो। इस फाइल को अगर आपका काम नहीं है तो ये आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आप टेस्ट केसेस क्रिएट करते हो, जैसे कि इसका नाम है। और यूआरएल्स.py फाइल क्या करता है, इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर जितने भी क्लासेस और जितने भी फंक्शंस मैं लिखूँगी अपने views.py फाइल में, जो मेरा बिज़नेस लॉजिक्स वाला लिखने वाला जो फाइल है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर फाइल्स को मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देती हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट होता है views.py। यही जब हम लोग मल्टीपल यूआरएल्स बनाते हैं ना, हम लोग मल्टीपल यूआरएल्स पहले तो अलग-अलग रखने के लिए चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है? आप चाहो तो सारी चीज़ों को, हाँ, ये जो आपने जो जितने भी ऐप रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो आप अपने माई ऐप के url.py फाइल में लिखते हो, और पूरे के पूरे फाइल को आप कनेक्ट कर देते हो मेन प्रोजेक्ट के साथ। अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे, तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो उस यूआरएल्स को। ये इसका कनेक्शन होता है। समझ में आया? आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो। हुँ, करेक्ट, करेक्ट। अगर आप नया ऐप बनाते हो, तो आपको नया आपको रजिस्टर, यस, ठीक
ठीक है? अगर आपके 50 ऐप्स होंगे, तो आपके 50 यूआरएल्स इंक्लूड होंगे आपके मेन प्रोजेक्ट के अंदर। अगर इंक्लूड नहीं होते हैं, तो आप पर्टिकुलर उस ऐप के जिसको आपने रजिस्टर नहीं किया है, उसके यूआरएल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक जो आपका मेन हाँ, बस आपको यहाँ पे एक नया यूआरएल ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्या बोल रही थी? वो इसलिए आया क्योंकि नीचे जो आपको दिख रहे हैं ना यूआरएल्स अ, वो 1 टू 6 वो बोल रहा है कि ये 6 यूआरएल एंड पॉइंट है अवेलेबल, आप इनमें से कोई भी एक्सेस कर सकते हो, ये बोल रहा था वो एरर। तो आपको अगर आपको डायरेक्ट लाना हो तो जैसा आपने नहीं दिया था कुछ भी प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स मत दो और वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जो आपने एपीआई करके लिख रखा है ना यहाँ पे में माय हाँ, यहाँ पे। हुँ। ये अगर आप हटा दोगे, तो आप डायरेक्टली ही ये वो कर सकते हो। स्लैश के बाद 8000 के बाद आप लोग बस वो करो, एंटर करो और वो आपको डायरेक्टली एंड वो दिखा देगा जितने एंड पॉइंट्स आपके पास होंगे। अब देखो ये 6 तरीके के एंड पॉइंट है आपके पास, तीनों को आप एक्सेस कर सकते हो, ये बोल रहा है वो। समझ में आया? क्योंकि मैंने गलत यूआरएल नहीं ओपन की थी ना, मैंने डायरेक्टली सही यूआरएल ओपन की थी। मैंने डायरेक्टली अपने url.py फाइल से कॉपी कर लिया था और मैंने हिट ही उसी को किया था, इसलिए आपको वो नहीं दिखा था। अभी आपने एरर वाला पेज ओपन किया है ना, 8000 में आपने कुछ रजिस्टर नहीं किया है, तो वो आपको नॉट फाउंड दिखाएगा। ठीक है? ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ डाउट है, इतना जितना हम लोगों ने पढ़ा उस पे? आप लोगों ने पेजेस बनाए? आपको कुछ एरर आया? ठीक है। ऋतुजा? हुँ। ओके। ऋतुजा, कोमल, आप लोगों ने पेजेस बना के देखे? ठीक है। कोमल? क्या? ठीक है। सो आप लोगों को अब क्या करना है, स्टूडेंट का टेबल जो ऑलरेडी आपने बना रखा है ना, उस पे मेरे को एक टेबल चाहिए जिसमें आप स्टूडेंट काउंट शो करो। स्टूडेंट ऑल जो आप शो कर रहे हो ना, स्टूडेंट ऑल तक के आए क्या आप लोग? टेबल बनाना हाँ, वो आपने ऑलरेडी कर रखा है ना, उसी को बस स्टूडेंट का बना के देखना। स्टूडेंट जो जेंगो आरएम में जिस तरीके से आपने पढ़ा है ना, और क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करके, वो आप लोग गेट करके देखना मेन अपने पेज में, एचटीएमएल पेज में, जिस तरीके से मैंने उस दिन दिखाया था ना, गेट स्टूडेंट वाला, उस तरीके से आप करके देखना और साथ ही साथ दूसरे जेंगो ओआरएम्स की क्वेरीज को भी आप वहाँ पे रन करके शो कर सकते हो, तो उस चीज़ का भी ट्राई करना। ओके, ये सब आपको ना नए एचटीएमएल पेजेस बना के करने हैं। एक स्टूडेंट गेट करके आपका एक एचटीएमएल पेज बनेगा, उसमें आपका एक टेबल बनेगा, जो ऑलरेडी जो जिस तरीके से मैंने बना रखा है सेम वैसे ही बना लेना। उसके साथ-साथ फिर आपको उसमें एक नया कॉलम बनाना है, उसमें आपको काउंट भी शो करना है। तो क्या करोगे, आप व्यूज़ डॉट पाई फाइल है ना, उसमें एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लोगे, वहाँ पे आपको काउंट आएगा।
या फिर आपको किसी तरीके से वो काउंट स्टूडेंट के काउंट शो करने हैं फ्रंट एंड पे। काउंट काउंट आ गया और उसको स्टूडेंट काउंट करके जो एचटीएमएल पेज है वहाँ पे शो कर देना। ठीक है? तो बेसिकली अब मैं चाहती हूँ आप लोग ये करो कि जेंगो ओआरएम्स जो आप लोगों ने टर्मिनल पे प्रैक्टिस की है, वो आप एचटीएमएल पेजेस में प्रैक्टिस करो। वो क्वेरीज़ को लिखो और जिंजा टेम्पलेट्स के साथ एचटीएमएल पेज में शो करते जाओ। जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे दिख रहा है फ्रंट एंड पे और किस तरीके से दिखाना है। और जैसा दिखाना चाहो वैसा दिखाते जाओ। जितने ज़्यादा ओआरएम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेटर है। ओके? वो आप रूट फ़ाइल में बनाओगे जो आपका ऐप माई प्रोजेक्ट और कैसे बताऊँ वो आप रूट पे बनाओगे जहाँ पे प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है ना, उससे भी नीचे जहाँ पे manage.py आ रहा है ना आपका वहाँ पे आएगा आपका टेम्पलेट फ़ोल्डर। आप सेम मेरे वाले में से देख लेना कहाँ पे आ रहा है और वो बहुत ज़रूरी है ना वो रजिस्टर करने के टाइम पे ना एरर दे देगा वरना अगर आप सही जगह में नहीं बनाओगे तो वो ध्यान से बनाना। माई प्रोजेक्ट के अंदर मैंने किधर बना रखा है? हाँ, ये 2 तरीके से हो नहीं यार आप किधर देख रहे हो? अ, 1 मिनट मैं फिर से इधर देखती हूँ। इसका हाँ, मैंने तो इधर बना रखा है ना। तो जिस जगह पे मैंने बनाया है ना, उस जगह पे ही बनाना है आपको। 1 मिनट ना मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये देखो, ये आपका मैं प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है? ये जो मेरा manage.py फाइल है, ये जेंगो क्लासेस का है, ये 2 का थोड़ा ना है। उस पर मैंने दूसरे तरीके से 2 तरीकों से रजिस्टर कर सकते हो आप, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा manage.py फाइल है और ये मेरा टेम्पलेट फाइल है, ठीक? टेम्पलेट फ़ोल्डर है, तो ये दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है? इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा। ये सारे ऐप्स आपके दिखने चाहिए, ये दिखना चाहिए आपका अपलोड से टेम्पलेट, ये manage.py ये दोनों बराबर में रहेगा, उसके अंदर आपके रहेंगे, ठीक है? अगर आप उस तरीके से नहीं करते हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? ये मेरा प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है? मैंने इसमें इस ऐप के अंदर बनाया है टेम्पलेट, ठीक है? यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बना रखा था, तो इसका रजिस्टर मैंने किस तरीके से किया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। settings.py फाइल है, इसमें कुछ तो अलग करना पड़ता है, इसमें ऐप का ना नाम भी डालना पड़ता है हमको। इस तरीके से कुछ तो रहता है शायद तक कि ऐप वो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको ये वाला लाइन। और यहाँ पे से देखना आप और सेम ये वाला लाइन ही कॉपी कर लेना आप भी। अगर सेम जगह पे बनाओगे तो बेसिकली उसका फ़ोल्डर वो करना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ, बाहर ही बनाना है। मतलब वो प्रोजेक्ट के बाहर मतलब कि ये जो फ़ोल्डर है ना इसके अंदर बनाना है। manage.py और वो बराबर में होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। हाँ, वो प्रोजेक्ट में जो आपका ये वाला प्रोजेक्ट है ना, इसके बाहर रहेगा, बट ये जो manage.py है ना, इसके बराबर में रहेगा, ठीक है?
ठीक है, फाइन। और ये जो टेस्ट मैंने आप लोगों को दिया है टेस्ट 3, ये आप लोग करके सबमिट करना, साथ ही साथ मैं एक और टेस्ट दूँगी टेस्ट 4 करके, वो आप लोगों को मैं शेयर करूँगी, फिर उस पे काम करना, ओके? ओके देन। अ, और कुछ है डाउट आप लोगों को? और ये प्रैक्टिस करके सबमिट कर देना, ओके? ठीक है देन, बाय-बाय। बाय, थैंक यू। बाय।